हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, आज मैं सरिता भाटिया कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत में पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी। बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के रचयिता अरविंद कुमार सिंह जी हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि आज के वैज्ञानिक युग में संचार के अनेक नए नए व तीव्र गति से संदेश पहुंचाने वाले साधन उपलब्ध हैं, फिर भी पत्रों का महत्व हमेशा बना रहेगा। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, पत्रों की उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि उसे बार बार पढ़ने का सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके अलावा वह संदेश कभी भी हमारे फ़ोन से हट सकते हैं और तथा ना ही उनमें भावनाओं की प्रधानता होती है। दुनिया का तमाम साहित्य भी पत्रों पर ही केंद्रित है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही है, पर उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कहा था कि हजारों वर्षों तक संचार के साधन केवल हरकारे अर्थात रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आने से भारी बदलाव आया है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया है। यह सही है कि संचार के साधनों के तेज विकास से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। अगर आप बारीकी से पत्र लेखन की तह में जाएं, अर्थात 5-7 साल पहले की बात करें, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने किसी को पत्र ना लिखा हो या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। अगर पहले आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो आज करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। बच्चों, महात्मा गांधी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने में गांधी जी का कोई जोड़ नहीं था। वह स्वयं सारे पत्रों का जवाब लिखते थे। लिखते लिखते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। सबसे ज़्यादा गुडविल अर्थात अच्छी छवि डाक विभाग की मानी जाती है, क्योंकि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है तथा घर घर तक इसकी पहुंच है। आज भी दूर देहातों तथा दुर्गम इलाकों में जहां संचार के साधन नहीं पहुंच पाए हैं, वहां लाखों घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही चलते हैं और वहां चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं
कि विज्ञान के कारण आज फैक्स, मोबाइल, ईमेल आदि का प्रयोग तेजी से हो रहा है, किंतु इनमें से कोई भी साधन चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि पत्रों का महत्व सार्वकालिक है, अर्थात पत्रों की उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।